धनराशि 2:7:9 के अनुपात में पी क्यू और आर में बांटी जाती है। पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है, तो पी और क्यू के भागों का अंतर कितना होगा ये अपने को बताना है। देखो ध्यान दो, सुनो और दोबारा ध्यान से। कोई राशि 2:7:9 के अनुपात में पी क्यू और आर में बांटनी है। पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है। अरे भाई सारी बात सही है, लेकिन राशि कहाँ है? राशि नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा? सूचना अपर्याप्त है। तो बहुत सी बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में देता है ताकि आप पढ़ते रहो 2 मिनट 5 मिनट खराब करो और उत्तर ही नहीं आया। समझ गए क्या? हाँ, तो अपने को मालूम है जब राशि है ही नहीं तो बांटेंगे कहां से, है कि नहीं है? हाँ, ऐसे अपन हवा में बातें कर रहे हैं, हवाई सौदा हो रहा साहब, ऐसे बैठे हो कि हाँ बड़े वाले भैया को 2 लाख देंगे, छोटे वाले को 3 लाख देंगे, अब की बार मम्मी को 5 लाख देंगे, पैसे कहाँ है? पैसे पता ही नहीं, फिर कहां से दोगे? पता ही नहीं, तो वो वाली बात हो गई है। समझ गए? हाँ, आगे देखो बेटा, 400 रुपए को 6 आदमी 12 औरतें 17 बॉयज में इस प्रकार वितरित करें कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर मिले और 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर राशि मिले। एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर के कितने रुपए प्राप्त हो, ये अपने को बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात आप मेरे को ये बताओ कि पूरे पैसे कितने हैं? ये बात सर, ये पूरे 400 रुपए हैं और 400 रुपए को अपने को बांटना है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? इसको बांटना है 400 रुपए को 6 आदमियों में, 12 औरतों में, 17 लड़कों में, इनमें बांटना है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर तथा 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर मिलता है। ठीक है, 2 आदमियों को तो 5 लड़कों के बराबर, यानी मैं लिख दूंगा सर 2 मैन को मिलने वाला पैसा 5 बॉयज को मिलने वाले पैसे के बराबर है। ठीक है, और अगली बार 2 वुमन को मिलने वाला पैसा 3 बॉयज के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब बताओ, मैन अनुपात में बॉयज का रेशियो कितना होगा? 5:2। कोई दिक्कत नहीं है। और वुमन अनुपात में बॉयज का रेशियो भी क्या होगा? 3:2। अब आप मेरे को बताओ, बॉयज का वैल्यू यहाँ कितना है और यहाँ भी कितना है? जब कॉमन मान बराबर बेटा बदलाव नहीं करते ना, नहीं करते, इसका मतलब मैन अनुपात में बॉयज अनुपात में वुमन इक्वल टू क्या होगा? 5:2:3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? हाँ, यानी आदमी, लड़के और औरत तीनों का मान कितना हो गया? 5:2:3। ठीक है, आप चाहो तो 5x 2x और 3x ऐसा आप मान सकते हो। पूरा कितना हो? 5 और 2 7 और 3 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा साहब 400 रुपए को 6 आदमी 12 औरतों 17 लड़कों में बांटना है। किसमें बांटना है? 6 आदमी 12 औरतें 17 लड़के। अब प्रश्न स्टार्ट हुआ है ना बेटा, बताओ 6 आदमी, एक आदमी का मान किसके बराबर है? तो 6 का मान कितना होगा? 6 पंजे 30x। कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़के का मान किसके बराबर है? 2 के बराबर। लड़के कितने हैं? 17। 17 दूनी, बहुत बढ़िया। एक औरत का मान किसके बराबर है? 3 के बराबर। कितनी औरतें? 12। 12 तिया, और पूरे पैसे कितने हैं? 400। कोई दिक्कत नहीं है। 36 + 34 कितना हो गया? 70। 70 + 30 कितना हो गया? 100। तो आप मेरे को ये बताओ 100x का वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे बालकों? बताओ बेटा, x का मान कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। x का मान 4 के बराबर होगा। समझ गए? चलो, अब ये बोल रहे हैं भाई साहब, एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितना मिलेगा? अब देखो, एक आदमी को मिलने वाला है 5x, एक लड़के को मिलेगा 2x और एक औरत को मिलेगा 3x। पूरा कितना मिलेगा? आगे बात सबके समझ में? तो मैं लिख दूंगा यहां से 1 मैन + 1 वुमन + 1 बॉय इक्वल टू कितना होता है? 10x। सर 10 यहां से हो गए हैं, x का मान 4 है, 10 चौके 40 रुपए नगद इनको पकड़ाओ और फ्री करो। समझ गए? ये आंसर आ गया। दोबारा फिर देखो कंडीशन क्या है सर, फिर से देखेंगे अपन बेटा। 400 रुपए को 6 आदमी 12 औरतों 17 बॉयज में इस प्रकार बांटना है कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर, 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर। 2 मैन इक्वल टू 5 बॉयज एंड 2 वुमन इक्वल टू 3 बॉयज। समझ गए बेटा? हाँ, 2 आदमियों का मान 5 लड़कों के बराबर, 2 औरतों का मान 3 लड़कों के बराबर। 5 आ गया नीचे, 2 आ गया इधर, क्रॉस में मान होता तो मैन अनुपात में बॉयज 5:2। ये क्रॉस में होगा तो वुमन अनुपात में बॉयज 3:2।
बॉयज का मान यहाँ भी दो, बॉयज का मान यहाँ भी दो। जब सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैन अनुपात बॉयज अनुपात वोमन, मैन का मान 5, बॉयज का 2, वोमन का 3, 5 अक्स 2 अक्स 3 अक्स पूरा कितना हो गया 10 अक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। हाँ अब साहब 400 रुपये को बांटना है, बांट देंगे। बॉय आदमी कितने हैं 6, एक आदमी का मान 5 के बराबर, 5 छंगा 30। बॉयज कितने हैं 17, एक का मान 2 के 17 दूनी 34। वोमन कितनी है 12, एक का मान 3, 12 तिया 36, पूरा कितना हुआ, यह कितना हुआ 100, 2 जीरो से एक्स का मान कितना हुआ। अब बोल रहा है एक मैन प्लस एक वोमन प्लस एक बॉयज, तो मैंने लिख दिया एक मैन एक वोमन एक बॉयज, सबका मान कितना होता है 10 एक्स, एक्स का मान कितना है 4, 10 ओके। बताओ एनी डाउट, उतारो। हाँ भाई विक्रम बता, कोई समस्या। जैसे वो गाँव में बांधते ना बैल को रस्सी से, हाँ यार बोला दो रखी है, वही तो बात है। इसको वायरलेस करेंगे अब। कल की परसों की आपकी छुट्टी सर ने बोल दिया होगा, नहीं बोला। हाँ तो मैं बोल देता हूँ, कल परसों आपकी छुट्टी है, कल वोटिंग करवाओ, लोकतंत्र का पर्व है। परसों आओगे ना फिर आप। टेस्ट नहीं है अबकी बार, छुट्टी मनाओ, नेताजी के नारे बोलो घर जाके। फिर भी आनंद किसी का मोहताज नहीं, आनंद लो आप तो। क्यों बेटा। हाँ 2 दिन आपके बनेंगे। लापरवाह बहुत है बालक। एडमिशन 40 के हैं, पढ़ने 10 आते हैं, पता नहीं कैसी नहीं आती, नॉर्मली आती। अरे मैं जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, अब एक ही नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है, ढंग से पढ़ लोगे तो। सीईटी में 25-30 के साथ। इसमें तो 2-5 क्वेश्चन आएंगे। पशु परिचरण में दही नहीं रखी गणित, केवल नॉर्मल डाल रखा भाई, थोड़ी मैथमेटिक्स आएगी, तो हम पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ लो कम से कम, आगे दिक्कत नहीं आएगी भाई सीईटी के लिए नहीं पढ़ाया है ना, उसमें आपका हो जाएगा ठीक। बाकी पशु परिचरण में क्या ही मैथ आएगी, उसमें दौड़ भाग के आएंगे, इतना भी नहीं आएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ खूब पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हाँ हाँ, नहीं तो अनुपात निकाल के छोड़ देगा। आप कितना आएगा भाई, 2 आदमियों का मान 5 के बराबर है, 2 औरतों का 3 के बराबर, बताओ आदमी बॉयज और कौन बच गया, लड़के औरत का अनुपात क्या होगा, बस अनुपात निकाल दोगे इतने में तो आपकी लंका लग जाएगी बढ़िया। ठीक है, चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी आप आराम से चल रहा, सही चलना तो। हाँ अरे मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो बरसों पहले छोड़ दिया, 17 में लास्ट बार एग्जाम दिया था मैंने। हाँ 2 साल ही मैंने, 1 साल पढ़ा और 1 साल पेपर दिया बस। हाँ पहले हुआ ना, एसएससी में हो रखा है खूब, रेलवे में हो रखा है, जीडी में हो रखा है, ऐसा ही नहीं कि बस बढ़िया पोस्ट तो मिली नहीं, कहने का मतलब ये डंग की बात, ये मजे वाली बात। जीवन में यूं था भाई इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इंस्पेक्टर बने नहीं तो बाद में तैयार की नहीं, ऑल क्लियर, बिल्कुल साहब ठीक। देखो हर इंसान का एक डेडिकेशन होता है ना, इसमें कोई झूठ सच वाली बात नहीं है। मैंने तैयारी स्टार्ट की 2015 में, पंचायती करवा लो आप, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, पहले पढ़ दें क्या, फिर आप मेरे को याद दिलाना, बताऊंगा फिर बाद में, ठीक है। टाइम खराब नहीं करना चाहिए, वैसे अपने कर्तव्य के प्रति सही रहो। हाँ कुछ एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बांटी गई, यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक 1-1 रुपया अधिक मिलता, तो आदमियों की संख्या धनराशि दोनों क्या होगी। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है बेटा, आप यहीं से दिमाग लगा सकते हो। सर कैसे, बोल रहा है कि एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बांटी गई, मान लो 16 आदमी है, 48 रुपए हैं, तो कितना पैसा मिलेगा 3 रुपया, कितना मिलेगा, यही मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। हाँ अब बोल रहा है साहब अगर 8 आदमी और अधिक होते तो कितने हो गए, 16 और 8 कितने होते हैं 24, तो 1 रुपया कम मिलता, बताओ 24 दूनी 48,
1 रुपया कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब बोल रहा है अगर मान लो 4 आदमी कम होते, कितने हुए? 12, तो 12 चौके 48, तो बोले 1 रुपया अधिक मिलता। अधिक मिला कि नहीं मिला? यहाँ अधिक मिल गया, यहाँ कम मिल गया, मतलब पहला आंसर। आंसर है, बात खत्म। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है बेटा ये। भाई कुछ आदमी और कुछ रुपए हैं, तो अपन ने मान लिया 16 आदमी और 48 रुपए, तो 16 या 48, एक को 3 रुपया मिला। अब बोल रहा है कि भाई साहब अगर 8 आदमी और होते ना, मतलब 16 की जगह 24 होते, तो 1 रुपया कम मिलता। बिल्कुल, 24 दूनी 48, 2 रुपये मिला। लेकिन अगर मान लो आदमी क्या होते? 4 कम होते, 12 होते, तो 12 चौके 48, 4 मिलता। क्लियर है क्या? चलो उतार, समझने कोई बात नहीं, आप कर लेना। क्या ही उतारोगे इसमें तो। हाँ, 7,500 रुपए को एबीसी में बांटा गया। ए और बी के भागों का अनुपात 5:2, बी और सी के भागों का अनुपात 5:7 है। तो बी को कितनी राशि मिली, है ना? अब देखो ध्यान दो एक बार, सर ए और बी के भागों का अनुपात, फिर लास्ट में बी और सी के भागों का अनुपात। आप ए बी सी लिख दो सीधा ही। ए और बी का मान कितना हो? 5:2, और ये कितना आ गया मेरे पास? 7:13, या कितना आएगा? 2, या कितना आएगा? 7, 7 पंजे 7 दूनी 13 दूनी, बात खत्म। सबको जोड़ो, कितना हो गया? 35 से 14 कितना होता है? 49, कितना होता है? 49 और 1 50, 50 और 25 75, कितना हो गया? पूरा कितना है? 7,500। वैल्यू किसके बराबर हुआ? 75 के। पूछ क्या रहा है? बी को कितना मिला? 14, 75 कम, तो कितना आंसर हो गया? 1400। उधर हो गया। अगला देखो बेटा, किसी धनराशि को ए बी और सी में बांटा गया है। ए का भाग बी से 2 गुना है, बी का भाग सी का 4 गुना है, तो उन तीनों भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा? निकाल लोगे? हाँ सर, 3 भाग हैं, ए बी और सी। बिल्कुल। अब बोल रहा है ए का भाग है ना बी का 2 गुना है, और बी का भाग सी का 4 गुना है। सी का भाग 1 मान लो, तो बी कितना हुआ? 4, और ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, तो 8:4:1। समझ गए ना? ये सर ए तो डिपेंड कर रहा है बी पर, बी डिपेंड कर रहा है सी पर। सी का मान ले लिया 1, ये 4 गुना कितना हुआ? 4, 4 का 2 गुना कितना हुआ? तो 8:4:1। अगला, 5,900 रुपए की राशि को ए बी और सी में बांटना। ए और बी का भाग 3:4, बी और सी का भाग 5:5। अब मैंने करवाया था, कर लोगे आराम से। पहले ए बी सी का मान निकालो, जो मान आए 5,900 में भाग लगाओ और बी के मान से गुणा कर दो। दिया गया मान हमेशा नीचे आता है, जो मान ज्ञात करना तो अपना गुणा कर देते हैं। आगे देखो बेटा, 750 सेम का सेम है। ए और बी का मान कितना है? 5:2, बी और सी का मान 7:13। 750 को बांटना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। अगला देखो बेटा, 3400 रुपये को एबीसीडी में बांटना। ए और बी के भागों का, बी और सी के भागों का, सी और डी के भागों का अनुपात 2:3, 4:3, 2:3 के अनुपात में है। तो आप क्या कहो? बी और डी के भागों का योग। देखो ध्यान दो, कर लोगे ये भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? एबीसीडी लिख देना। अब ए और बी का मान 2:3, फिर बी और सी के नीचे 4:3, फिर सी और डी के नीचे 2:3, फिर एबीसीडी का मान निकल जाएगा। सबका योग लगा के 3400 के नीचे अब बी और डी के भागों का योग कर लेना, गुणा कर देना। कर लोगे? हाँ। एक व्यक्ति ने 8,400 रुपये अपने 5 बेटों, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ दिए। प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिला। देखो ध्यान दो बेटा, एक तो मेरे पास में क्या है? बेटी है ना, यानी डॉटर है। एक क्या है? बेटा है, यानी सन है। एक क्या है? भतीजा यानी नेफ्यू है। आगे बात समझ में? हाँ।
अब क्या बोल रहा था, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और बेटे को भतीजे का 5 गुना। संबंध कहां से है, भतीजे से। संबंध कहां से है, अपन माना भतीजे को मिल गया x, ठीक है। अब बेटी को भतीजे का 4 गुना कितना होगा 4x, और बेटे को भतीजे का, बेटी को 4 गुना, बेटे को भतीजे का 5 गुना, कितना मिल गया 5x। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, 5 बेटे 4 बेटियों और 2 भतीजों। अब मैंने करवा देना क्वेश्चन, 5 बेटे 4 बेटियों और 2 भतीजों, ठीक है। 5 बेटे 4 बेटियों 2 भतीजों। बताओ 5 बेटे, एक बेटा का मान कितना है 5, तो 5 का मान कितना होगा 25। अच्छा बेटियां कितनी है 4, तो 4 चौके 16। अच्छा भतीजे कितने हैं 2, तो कितना होगा 2x। और पैसा कितना है, यहां से अपने को x का मान निकालना। अभी कैसा क्वेश्चन आया था मेरे पास में एक, चलो कितना होगा मेरे पास में 16 और 2 18 और 25 43, कितना होगा, तो 43x का मान कितना हो गया बेटा 8400। 43 से कम और 43 दूनी, तो x का मान कितना हो गया 200। x का मान कितना हो गया 200। अब बोल रहा है प्रत्येक बेटी का भाग क्या है, बताओ बेटी का भाग कितना था 4x, कितना था 4x, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कितना हो गया 800। बस यही तैयारी आपकी चाहिए कि स्पीड अपने आप आ जाएगी मन में कि हाँ सर 800 आंसर हो गया। समझ गए ना बेटा। क्लियर। अगला देखो बेटा, ए बी और सी ने 1290 रुपए इस प्रकार बांटे कि ए के भाग बी के भाग का 3/2 और बी का भाग सी के भाग का 3/4 गुना। देखो इधर ध्यान दो बेटा, ए का भाग बी के भाग का 3/2, ए का जो हिस्सा है ना सर वो बी के हिस्से का 3/2 है, ठीक है। और बी का जो हिस्सा है ना वो सी के हिस्से का 4 एकम 4 कितना हो गया 7/4। बताओ बी का मान कितना है 2, और ए का मान, सी का मान और बी का मान, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो भैया, कितना हो गया 3:2, और अगली बार में 7:4। 7 तिया 7 दूनी और 4 दूनी आ गया रेशियो। बताओ पूरा कितना आ गया मेरे पास में ये 35 और 8, 35 और 8 43, कितना हो गया पूरा पैसा कितना है 1290। अपने को एक हिस्सा निकालना है बेटा, तो बोले सर 1290 का मान 43 के बराबर है, और गुणा किससे करना है 21 से। 43 से कम, 43 दूनी 86, और 43 तिया 129 और 21 तिया 63, तो कितना आंसर होगा 623। अच्छा मेरे साथ साथ सोल्व करते रहोगे तो आप भी अपने आप सीख जाओगे। 43 का पहाड़ा 21 का पहाड़ा बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगा भाई हाँ उस दिन 86 हुआ था तो 86 होगा शायद, याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी 2 दिन टाइम मिला आपको तो आप पहाड़े याद करो। मेरा बार बार कहना यही है कि मैथमेटिक्स सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहाड़े आपको बढ़िया याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए, फिर कोई जरूरत नहीं है। जरूरी हो, अगर पहाड़े याद हो जाएंगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस इज मोर बेटर देन नॉलेज।
हमेशा जो मेहनत होती है ना बेटा, वो ज्ञान से कई गुना ज्यादा मायने रखती है। एक तो आपको नॉलेज है कि हाँ गुणा करने उत्तर रहेगा, और एक आपको याद ही है, तो दोनों बातों में बहुत फर्क है। बहुत सी बार भाग जा रहा 19 का, फिर अपन भाग दे रहे हैं 2 का, क्यों? अपने 19 का पाठ आता ही नहीं है। बहुत से बालक मैंने ऐसे देखे हैं कि मान लो ऊपर लिखा हुआ 400 और नीचे लिखा हुआ 250, तो पहले वो 2 का भाग देते हैं। अब कितनी गलत बात है ये, हाँ? जबकि आप आराम से काट सकते हो 25 से, 50 से काट सकते हो, 0 से काट सकते हो, 5 से 8 बार, 5 से 5 बार, 8 आंसर हो गया। लेकिन इतना भी दिमाग नहीं है, वो 2 का भाग देगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर सोचा क्या करूँ मैं, फिर 2 का भाग 2 1 कम 2, 2 का भाग नीचे नहीं गया, 5 का भाग नीचे, फिर ऐसे करके जो काट देगा आखिरी। ये आप ही लोगों की हालत है, मजाक नहीं कर रहा मैं सबको जानता हूँ, ये तो मेरे को अच्छी तरह पता है, इतने बरस पढ़ाते हो गए, तो ये तो अनुभव है कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, और बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं, और आप लोग ही गलतियाँ करते हो। काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपके, समझ में सबके आता है जो मैं बताता हूँ। मैं अक्के एक बात जो मैं आपको यहाँ वर्ड बताता हूँ सबके समझ में आती है कि ऐसे हो रहा है, दिक्कत क्या है, गुणा भाग नहीं हो रहा। सही बोल रहा हूँ मैं बात। बड़ी समस्या ये नहीं समझ में नहीं आ रहा, बड़ी समस्या कटने में नहीं आ रहे, काटे कैसे। गलती से भी अगर मैं ऐसा लिख दूं ना यूं 7/9 बराबर में 9/7, बताओ कितना होगा? काट नहीं पाएंगे बच्चे, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ 1/1 है ना, हाँ क्यों 7 से और 9 से, बहुत बढ़िया। कभी क्रॉस में कटते हैं क्या? लेकिन काट दिए ना भी, बस यही गलतियां अपनी। क्रॉस में तो गुना होता है। अच्छा अगर मान लो मैं लिखूं 7/9 बराबर में 7/9, अब कितना होगा? हाँ कट जाएगा, ऊपर के और नीचे के ऐसे कट जाता है, क्योंकि गुणा करोगे 7 नाम का 63, यहां भी 63, एक हुआ कि नहीं हुआ? तो क्रॉस में गुणा होता है, ऊपर वाले से, नीचे वाली से, फिर खड़ी संख्या ऊपर वाली नीचे वाले से, नीचे वाली ऊपर वाले से, ऐसे कटता। क्रॉस में कभी नहीं कटता। अच्छा मान लो कभी मैं लिख दूं यहाँ पे 2 + 3/5 बराबर में 2 × 3/। अच्छा अब बताओ 2 से और 3 से कट गया? नहीं कटेगा। हाँ बराबर में नहीं कटता, कटता तो है लेकिन ये प्लस का है, प्लस वाले संख्या कभी कटती नहीं है। हाँ तो भी नहीं कटता, गुणा में कटती है बस। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ना 2 - 3/5 बराबर में 2 × 3/6, अभी भी नहीं कटेगी। लेकिन मैं लिखूँ ना 2 × 3, अब कट जाएगा। 2 से 3, 3 से 3, 5/6, समझिए। अब दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत यहाँ अपने कैलकुलेशन नहीं है, और ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी, एक दिन में नहीं आएगी। मैथमेटिक्स की सबसे खास बात यह है कि जितनी आप कलम चलाओगे उतना ही आपको आएगी। आप कमजोर है तो किस लिए है? क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं की। अधिकतर आर्ट्स कौन से बच्चे लेते हैं? जिनकी मैथमेटिक्स में रुचि नहीं रहती। रुचि क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उनको फालतू माथाकूट लगती है, बार बार कौन निकाले। वरना मैथमेटिक्स से बढ़ के सरल सब्जेक्ट कोई नहीं इस दुनिया में। लेकिन मैथ के 2 फंडे, जिसको आती है खूब आती है, जिसको नहीं आती कतई नहीं आती। बीच वाला दर्जुल काम नहीं है, जिसको आएगी खूब आएगी, नहीं आएगी तो कतई नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, आएगी मतलब बढ़िया पढ़ रहा है, ये खास बात है। अच्छा मैथ आ गई तो रीजनिंग जबरदस्ती आएगी, फिर वो बोलेगी नहीं मेरे को भी लेके चलो साथ साथ, अब पीछे पीछे आएगी वो। जिसको मैथ आती है रीजनिंग पढ़ा उसको उंगलियों पे आती है, क्योंकि रीजनिंग पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन ही है। और जो मैथ पढ़ेगा उसकी कैलकुलेशन बढ़िया है, यही बात है। मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन ये बोलता है कम से कम मेरे को 10 बार निकालो। एक बार में क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 बार में आएगा,
तीसरी बार में जल्दी आएगा, चौथी बार में बिना देखे जाएगा, पांचवी बार में और स्पीड जाएगा, फिर बिना पेन चलाए कर दोगे। हाँ, फिर किताब खोलते आप आइडिया लगा दोगे कि इसका उत्तर ये हो सकता है। तरीके हजार हैं। अगर हर क्वेश्चन को सोल्व करने बैठे ना तो आप एसएससी जैसे एग्जाम पास ही नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन सोल्व करने का नहीं होता है, बहुत से क्वेश्चनों का आंसर ऐसे भी लगाने पड़ता है सीधे ही, तब जाके प्रश्न सोल्व होता है। समझ गया मेरी बात को? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बच्चे बहुत होशियार होते हैं। जैसे मान लो कभी मैं आपको ऐसा लिखवा दूं कि कोई वृत्त है, उसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। मान लो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, 121, 1331, 132, दिख रहा है सबको? हाँ, 121, 1331, 132 और इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा एक वृत्त का क्षेत्रफल है? अब आप बोल ऐसे कैसे बता देंगे? हम आइडिया ही नहीं है, दिया ही नहीं वृत्त तो। लेकिन होशियार बच्चे जवाब देंगे। कैसे? सर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? और पाई का मतलब होता है 22/7 और 22/7 का मतलब होता है कि 22 बनता है 11 गुणा 2 से। यानी उत्तर वो होगा जिसके अंदर 11 का भाग जाएगा। जिसके अंदर 11 का भाग जाएगा वो उत्तर है। 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 होगा। अभी तो रुको, 11 एकम 11, 2 बच गए, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, ये भी होगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी होगा। ये नहीं होगा। आई बात समझ में? तो बहुत सी बार सीधा ही करना पड़ता है, 11 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, 5 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, ऐसे भी करना पड़ता है, तब जाके टाइम का आंसर आता है। समझे? आगे देखो बेटा, राम और श्याम के का अनुपात 7:17, श्याम और सोन के का अनुपात भी 7:17, राम के 490, सोन के निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, कोई गलती नहीं क्वेश्चन में। राम, श्याम एंड सोहन 7:17, फिर 7:17, यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? बांट दोगे? हाँ, पूरा मान कितना है? 490। और ये किसका मान है? राम का। साथ साथ ये 49 का मान दे रखा है। तो किसका रहा है? सोहन का। 17 गुना 17 कितना? 289 होता है ना। हाँ, एक बार कितना आंसर हो गया? 2890। आगे बात समझ में? और जल्दी निकालना चाहोगे, देखो तरीके यार, जल्दी का जुगाड़ चीज का मेरे पास, बात समझने की है। इधर देखो, ए और बी का मान कितना है और बी और सी का मान, अंत में कौन आ रहा है? और अंत में मान कितना है? जिसमें 17 का भाग जाएगा वही उत्तर है। बात खत्म। समझे? लेकिन ये कब होगा? जब आप बात को समझोगे। पहले बेसिक आना जरूरी है बेटा। उतारो। ये सोहन का भाग है अपने पास में। हो गया? अगला, 3 संख्याओं का योग 98, पहली दूसरी का अनुपात दे रखा है, दूसरी तीसरी कर लोगे आराम से। आगे देखो, ए बी और सी का मान 4:5, बी और सी का मान 2:3, ए का मान 8, सी का मान निकाल दोगे। आगे 1250 रुपए ए बी सी बांटना, ए बी के भाग का 2/1 और सी ए के भाग का 3/4।
अब मैंने करवा दिया क्वेश्चन, बताओगे? हाँ देखो, ए बी के भाग का 2/9, सर ए है ना, ये बी के भाग का 2/9 है, ये ए जो है ना ये बी के भाग का 2/9 है, ठीक है। और ये जो सी है ना, सी ए के भाग का, सी जो है ना वो ए के भाग का 3/4 है। ए का मान 4, सी का मान, बी का मान और ए का मान 2। अब यहाँ पे 2 बार कौन आया है? ए। जो 2 बार है उसको बीच में पटको। कहाँ पटकोगे? जो बी 2 बार आता है उसको बीच में डालते हैं बेटा। तो बी का मान कितना है? आप इसको यूं करो, बी अनुपात में ए अनुपात में सी, ऐसे कर लो इसको, ठीक है। तो बी का मान कितना? 2, ए का मान कितना? 9, ए का मान दोबारा कितना है? 3, और सी का मान कितना है? 4। अरे ओके ओके ओके, बी का 9, ए का 2, ए का 4, सी का 3, ठीक है। 2 4 9 चौके 4 दूनी 3 दूनी, और काट लो, 2 से 18 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 18 और 4 22, 22 और 3 25। अब बोल क्या रहा है ये? बस हो गया काम। एबीसी का भाग बताओ। तो बताओ 1250 का वैल्यू किसके बराबर है? 25 के बराबर। ए का भाग कितना होगा? 18 से गुणा करो, हाँ। तो 25 है कम, 25 नाम का, कहीं गलती कर दी क्या बनने यार? कर दें गलती? नहीं की? ए बी के भाग का 2/9 है, ए बी के भाग का 2/9 है, और सी ए के भाग का 3/4 है, सी ए के भाग का 3/4 है। ए का मान 4, बी का मान, सी का मान 3, और बी का मान 9, और ए का भाग, ए का मान 2। अब बी अनुपात ए अनुपात सी, तो बी का मान 9 रख दिया, ठीक है, और ए का मान 2 रख दिया, ये भी ठीक है। ए का मान 4 रख दिया, ठीक है, और सी का मान 3 रख दिया, भी ठीक है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, ये भी ठीक है। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 का 18 बार, 18 4 22 करना 25। कहाँ गलती हो रही है यहाँ पे? ये तो सही है। अच्छा नहीं, फिर भी गलत आएगा आंसर जहाँ मेरे को लगता है। देखो ध्यान दे एक बार, 1250 हुआ ना बेटा, बटे में 25, गुणा किससे करेंगे? 18 से। 25 पंजे 125, 18 पंजे 90, तो भी 900 नहीं आ रहा ना। अरे कर दिया 900 मैंने, वो तो इतना लगा लिया दिमाग मैंने। क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद, छोड़ना, एक बार दोबारा बताऊंगा फिर मैं ना, डाटा में एरर होगी ना। अगला देखो बेटा, सिक्कों पर आधारित, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये तो आप कर लेना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में, 5:9:4 के अनुपात में, और इनसे कुल 206 रुपये होते हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ध्यान दे एक बार, आप लोग, अगर मैं पहले संख्या की बात करता हूँ, यहाँ पे संख्या की बात करता हूँ बेटा, संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 5 अक्ष और 9 अक्ष, ये संख्या का मान इसका, 5 अक्ष 9 अक्ष और 4 अक्ष, ठीक है ना। अब ये सिक्के किस किस के हैं? ये हैं 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के। बताओ 50 पैसे को मैं 1/2 रुपये बोल दूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। 50 पैसे को अपन आधा रुपये बोल सकते हैं ना, क्योंकि अपन 50 में 100 का भाग लगा देंगे तो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। और 25 पैसे को मैं 1/4 रुपये, और 10 पैसे को मैं 1/, क्योंकि सभी में मैंने 100 का भाग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब अपने को बताना क्या है? बताओ पूरे कितने पैसे हैं? 206 रुपये। अब ये संख्या का मान तो 5 अक्ष, और मान कितना? 1/2 रुपये। आप खुद मेरे को ये बताओ, अगर 1 रुपए के आपके पास 5 सिक्के, कितने पैसे हुए? 5 रुपए। अगर 10 रुपए के 10 नोट कितने हो गए? 100। तो कहां से हुए? अपन ने जब उन दोनों को गुणा किया तभी हुआ ना। अरे 1 रुपए के 2 सिक्के कितने हुए? 2 एकम 2 रुपए। 2 रुपए के 4 सिक्के 4 दूनी 8 रुपए। 5 रुपए के 5 सिक्के 50 25। तो कहां से आ रहे हैं?
दोनों को गुणा करने पर। कहां से आ रहा है बेटा? दोनों को गुणा करने पर। तो आप मल्टीप्लाई करो, बताओ यह कितना होगा सर? यह मेरे पास हो गया 5x बटा हुआ 2, बोलो सही है क्या? और यह कितना होगा? 9x बटा हुआ 4, और यह कितना होगा? 4x बटा हुआ 10। कोई दिक्कत? सबका लघुत्तम कितना होगा? 20। 2 का 10 बार, और 10 पंजे 50x, 4 का 5 बार, 5 नाम के 45, 10 का 2 बार, और 4 दूनी 8x, पूरा कितना हो गया? 206 रुपये। ठीक है, सबका योग करो कितना हो रहा है? 95 और 8 कितना? 103। तो 103x का वैल्यू किसके बराबर हुआ? 206 के बराबर। तो x का मान कितना हुआ? 2 के बराबर। x का मान कितना हुआ? 2 के बराबर। अब बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? हाँ सॉरी, ये 20 हो गया ना। तो x का मान कितना हो गया मेरे पास में? 20 गुणा 2 यानी कितना हो गया? 40। कितना हो गया बेटा? 40। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बोल रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है? 5x, 9x, 4x। तो आप मेरे को बताओ 5x का मान कितना होगा? 5 गुणा 40, तो 5 चौका 20 यानी कि 200। अच्छा आप मेरे को बताओ 9x का मान कितना होगा? तो 9 गुणा 40, 9 चौके 36, 360। 4x का मान कितना होगा? 4 गुणा 40, 160। बताओ कहाँ दे रखा है? दोबारा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा फिर ध्यान दो बेटा। सिक्के जो है ना सर, कुछ तो है 50 पैसे के, कुछ है 25 पैसे के, कुछ है 10 पैसे के। तो 50 पैसे के सिक्कों को मैं 1/2 रुपए बोल सकता हूँ, 25 पैसे को मैं 1/4 रुपए बोल सकता हूँ, और 10 पैसे को मैं 1/10 रुपए बोल सकता हूँ। संख्या का मान कितना है? 5x सिक्के, 9x और 4x। जब संख्या को मान से गुणा करेंगे तब ओरिजिनल मान आता है, ये आप भी जानते हो। हाँ 10 के नोट थे, 5 हुए, 10 पंजे 50 रुपए हो गए साहब। 2 रुपए के नोट है, 8 हुए, 8 दूनी 16 रुपए हो गए, हुए कि नहीं हुए? 100 रुपए का नोट है, 100 हो गए, 10,000 हो गए, हुए कि नहीं हुए? हाँ, तो वो वाली कंडीशन है कि संख्या को मान से गुणा करने पर ओरिजिनल मान आता है। बताओ तो कितना हो गया मेरे पास में? 5x गुणा 1/2 करेंगे तो 5x बटा 2, इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया तो ये आ गया। इन दोनों को गुणा किया तो 9x बटा 4, इन दोनों को गुणा किया 4x बटा 10, पूरे कितने? 206 रुपए। लघुत्तम कितना हुआ? 20। 2 का 10 बार, 10 पंजे 50, 4 का 5 बार, 5 नाम के 45, 10 का 2 बार, 4 दूनी 8, पूरा 206। यो कितना? 103 बराबर 206। 103 एकम, 103 एकम 2 बार चला गया ना बेटा। हाँ अब ये 20 यहाँ से बचा हुआ है तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। x का मान कितना हो गया? 40। अब x का मान 40 हो गया ना, संख्या का मान तो यही है 5x, 9x और 4x। तो 5 चौका 20, 9 चौका 36, 4 चौके 16। ठीक है, उतारो। अरे वाह, घर लाइट नहीं आती बेटा? आंधी आ गई? बोल बता कहाँ आना है? क्या जी? सही हो रहा था? कहाँ गलत कर दिया फिर? अच्छा कोई बात, देख लेंगे, कर लेना, प्रयास कर लेना। चलो ये ठीक है ना समझ में आपके? ये जाना जरूरी है, वो तो कर लोगे आप, वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ये नया है।
आगे, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। अब मेरी बात सुनो, बताओ 25 पैसों को मैं क्या बोलूँगा, 1/4, 10 पैसे 1/, और 5 पैसे को 1/, 20 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है ना। सिक्कों का मान कितना है, 1 अक्स, 2 अक्स, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो गुणा कर दूँ मैं इनको, गुणा कर दूँ क्या, तो कितना होगा, x/4, और आ कितना होगा, 2x/10, और आ कितना होगा, 3x/20। ये कहाँ से आया सबको मालूम है नहीं, पक्का। हाँ, इस पहले मान को मैंने पहली संख्या से गुणा किया, दूसरा मान दूसरे से गुणा हो गया, और तीसरा मान तीसरे से गुणा हो गया। समझ गए। चलो, और गुणा होने के बाद ये मान आ गया। पूरे कितने पैसे हैं, 30 रुपये। कितने, 30 रुपये। बताओ लघुत्तम कितना होगा, 20, 4 पंजे 20, कितना होगा, 5 अक्स, 10 का 2 बार, कितना हो गया, 2 अक्स, या 4 अक्स, 4 अक्स। 20 का 1 बार, कितना हो गया, 3 अक्स, बराबर पे कितना हो गया, 30 रुपये। बताओ 5 और 4 9 और 3 12। तो बताओ 12 अक्स बराबर में कितना होगा, ये होगा सर 30 गुणा 20। कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। बताओ एक्स का मान कितना होगा, 50। एक्स का मान कितना होगा, 50। अब बोल क्या रहा है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का मान कितना बेटा, 3 अक्स के बराबर। तो कितना आंसर होगा, 3 गुणा 50, तो 50 तिया 150। आई बात समझ में। अब की बार अपन थोड़ा शॉर्ट कर दिया, और इससे पहले वाला समझा था। हाँ देख, ध्यान दे बेटा, 25 पैसे को मैं क्या बोलूंगा, 1/4 रुपये, और 10 पैसे को 1/10 10 रुपये, और 5 पैसे को 1/20 20 रुपये। संख्या का मान यह कितना है, 1 अक्स, और यह कितना है, 2 अक्स, और यह कितना है, 3 अक्स। अब इसको इससे गुणा कर, तो x/4, इसको इससे गुणा कर, 2x/10, इसको इससे गुणा कर, 3x/20। सबका योग कितना है, 30 रुपये। ठीक है, आगे लघुत्तम लेके सोल्व करना।